हमारे यहाँ पे लेटर एज में हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या तो हम बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, जो शख्स घर में बूढ़ा हो रहा है वो कहीं साइड पे है, बच्चे आ रहे हैं मिल रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों में बिजी हैं। लेकिन जो हम अब्रॉड की बात करते हैं, जिस कल्चर को हम बहुत सारी बातों में आइडियलाइज़ करते हैं, वहाँ पे एक ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट पड़ा। मुझे ये नहीं कि आपने छोड़ दिया दो कि वहाँ पे कॉमन है, वहाँ पर लोग बूढ़ी एज में आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दे हैव अ लाइफ, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ओल्ड एज का कॉन्सेप्ट उस तरह से बहुत डिफरेंट वे में इसको परसीव किया जाता है, जो कि है भी, जो कि गलत चीज़ है, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रही। बट इस तरह के सेंटर्स, जैसे अल्जाइमर सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे लोगों का मिलना आपस में, सुबह से शाम तक गए, अच्छा टाइम स्पेंड किया, ये कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है? अच्छा अर्मिला, जो आप बात कर रही हैं, मैं अगर इसको सेकंड करूं तो आप एक्चुअली ये कहना चाह रही हैं कि हमें सोशल ग्रुप्स की ज़रूरत है। अब देखिए, अब एक बंदा 60 साल का है तो वो 60 साल वाले से ज़्यादा अच्छी बात कर सकेगा ना, रिलेट कर सकेगा। हाँ, वो आपसे और मेरे से शायद नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो जो बेसिकली अल्जाइमर सेंटर्स बने होते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, उनका मकसद ये होता है एक बहुत, बल्कि मैं इसमें ही ऐड करना चाहती हूँ आम लोगों के लिए जो केयर टेकर्स हैं और साथ में उनका ख्याल रख रहे होते हैं, एक थेरेपी होती है रेमिनिसेंस। ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप उनसे उनकी पास्ट की बातें करते हैं। और अगर आप देखिए, अगर एक ग्रुप बैठा हुआ है तो आपको क्या लगता है, वो ये सोचेंगे कि हमने आने वाले वक्त में क्या करना है, वो ये बातें करेंगे हमने पहले क्या किया, हमारा पास्ट क्या था, हम क्या करते थे। तो अगर आप उनको सोशल ग्रुप्स में नहीं भेज सकते तो एटलीस्ट आपके मेरे जैसे लोग जो उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो उनके साथ उनके पास्ट रिलेटेड बातें करके उनके माइंड को एक्टिव रख सकते हैं। ये मुझे मैं बिल्कुल सेकंड करती हूँ, बिकॉज माई अब्बा इज़ गेटिंग ओल्डर, और वो आइंदा आने वाले दिनों की बात की बजाय बल्कि वो अपनी जॉब में जो उनके साथ पुरानी बातें वो रिपीट करते हैं, वो बताते हैं, और समटाइम्स वो गैदरिंग्स में भी बैठे हो, दे लव इट कि लोग उनको सुन रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को सुन रहे हैं, और शायद ये वो क्वालिटी टाइम होता है हम अपने एल्डर्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और पॉइंट यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी इन लोगों के साथ बैठें, अगर आपको महसूस हो रहा है कि यार इनको अब वक्त भूलना शुरू हो गया है, चीज़ें भूलना शुरू हो गई हैं, इनको वैलिडेट करते रहें, इनको कहते रहें कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गाहे बगाहे जैसे आपस में आप और मैं बैठे हुए तो हम जिक्र कर दें कि इस टाइम 9 बज रहे हैं, हाँ, तो उनको एक मैसेज चला जाएगा कि ये ओरिएंटेशन क्या आपने है। उनको फौरन उस वक्त टोकना नहीं है, क्योंकि जब आप टोकते हैं, जो चीज़ मैंने पहले आपके साथ शेयर की कि उनमें एग्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी के सिम्टम्स आना, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी बच्चों को टोका होता है ना। अब उन्हें कोई टोक रहा है तो वो बड़े एंग्शियस हो जाते हैं, और यहीं से सोशल आइसोलेशन का पहला स्टेप शुरू होता है। वो कहते नहीं, हमने तो इनसे बात ही नहीं करनी है, ये कौन होते हैं हमें टोकने वाले। बिल्कुल। अच्छा फातिमा, अब अवेयरनेस पे आते हैं। पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस कितनी है, और स्पेसिफिकली जैसे आपने इर्द गिर्द के लोगों की बात की, चले एक पेशेंट तो है ही अल्जाइमर्स का, उसको उसके हवाले से तो अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं उनके इर्द गिर्द, उनको आइडिया है कि उनको इन पेशेंट्स को किस तरह से टैकल करना है, जो मेडिकल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या जो इन पेशेंट्स को देख भी रहे हैं, आपको लगता है उनको भी पता है कि कैसे टैकल करना है? अच्छा अर्मिला, मैं एक रिसर्च के मुताबिक देख रही थी, गुज़श्ता 15 सालों में इसकी अवेयरनेस में इजाफा हुआ। ठीक है। तो 15 सालों के दरमियान इजाफे का मतलब यही है कि लोगों को अर्ली सिम्टम्स समझ आना शुरू हो गए हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि अक्सर जब हम भी क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, इवन जब उनके केयर टेकर साथ लेकर आते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। देखिए, जब एक बंदा अपने किसी बड़े को लेकर डॉक्टर के पास आ रहा है और ये बता रहा है इनको याददाश्त का मसला है, तो इट मींस उसको पता है कि वो उस कैटेगरी में नहीं है जिसको ये है कि आम बंदा तो बूढ़ा होके भूल ही जाता है ना। इसका मतलब है उसको पता है। सो इस चीज़ की अवेयरनेस में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ और बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है। मैं एक यूएस की रिसर्च देख रही थी कि वहाँ पर कैंसर से ज़्यादा डिमेंशिया के पेशेंट्स के ऊपर काम हो रहा है, उनके बारे में रिसर्च ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कैंसर के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका हुआ है। डिमेंशिया की इटसेल्फ बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें से एक अल्जाइमर्स है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारा काम होना बाकी है। और अगर आप 70s क्रॉस करना शुरू कर देते हैं तो हर 2 में से 1 शख्स को अल्जाइमर है और अल्जाइमर होता है, यानी ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लोगों में बिल्कुल लोगों में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो ऑलरेडी अवेयर्ड और इसका इलाज करा सकें। देखिए, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये प्रोग्रेसिव है, आप इसको रोक नहीं सकते,
लेकिन एक पॉइंट है कि आप इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको स्लो कर सकते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा इसको स्लो डाउन कर कैसे सकते हैं। उसमें कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को रोक रही होती हैं, साथ में थेरेपीज जैसे हमने पहले बात की, वैलिडेशन की, तो ओरिएंटेशन की, रेमिनिसेंस की, कि आप वो थेरेपीज साथ साथ गाहे बगाहे करते रहें तो आप उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर एक शख्स उस ब्रेन के साथ शायद आने वाले वक्त में 4 या 5 साल गुजार सकता है, तो आप उसको 9, 10, 11, 12 साल तक भी लेके जा सकते हैं। बाकी अल्लाह की मर्जी, लेकिन अगर आप खुद किसी चीज़ को स्लो डाउन कर सकते हैं विद मेडिकेशन, विद थेरेपी, विद स्पेशल केयर, तो उसको हम थोड़ा सा रोक सकते हैं।